सो ऑलराइट गाइस, अभी आप देख सकते हो बिटकॉइन में हम लोग लाइव स्कैल्पिंग करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे जो है एंट्री बनाया है और हमारा टारगेट रहेगा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लगभग 850 पॉइंट के आसपास में। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 250 के आसपास में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों बनाया है, सबसे पहले उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। एंड मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है अपसाइड का, ठीक है। टाइम भी आप चेक कर सकते हो, लगभग लगभग 10 बज कर के 41 मिनट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो अपसाइड का मूव है क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि ये जो लेवल था ना मार्केट ने, ये ब्रेक किया है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस वाले जो ये वाला इम्पल्सिव वेव था पूरा का पूरा, तो इसमें हमने ट्रेड नहीं किया। मैं इसका वेट कर रहा था कि यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा जब मार्केट, तो हम लोग यहाँ से एंट्री बनाएँगे। अब इसलिए आराम से रिटेस्ट कर लिया है इस वाले कैंडल पे, तो हमने इसी लेवल के आसपास से एंट्री बना लिया है। और मेरा ऐसा व्यू है कि ये अपसाइड की तरफ में अच्छा आपको मूव दे करके जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा-सा लॉजिक समझाता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया है। पीछे आप देखोगे तो मार्केट पूरा का पूरा डाउन साइड में गिरा हुआ था। अब ये गिरने का वजह भी मैंने आपको कल बताया था, कल वाले वीडियो में, क्योंकि देखो आप ऊपर की तरफ में देखोगे ना, तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, ये वाला लेवल। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जब भी आपको ऐसा दिखता है ना, सेम लेवल से बार-बार रिजेक्शन आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है और नया हाई मार्केट क्रिएट नहीं कर पा रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर में बार-बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर के साइड में कोई भी नया हाई क्रिएट नहीं कर रहा है मार्केट। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, आपको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही मार्केट ने एग्ज़ैक्टली किया, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे तो एक अच्छा रैली आने के बाद में करता क्या है कि मार्केट इस वाले ज़ोन में घुस जाता है। इस ज़ोन में हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो मार्केट में सेलिंग आया, है ना? क्योंकि ये सेलिंग को मार्केट कंटिन्यू कर रहा था, ये करेक्टिव वेव बना करके फिर से सेलिंग आया। अब मार्केट फिर से ऊपर जाने का ट्राई करता है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जितने भी यहाँ पे सेल करने वाले थे, उनको पहले मार्केट ने एलिमिनेट किया, फिर से मार्केट को यहीं से वापस से शुरू कर दिया जो सेलिंग है। ये जो लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने इम्पोर्टेंट लेवल अपने आप में बनाया, क्योंकि इसी लेवल को मार्केट बार-बार रिस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन कहीं न कहीं ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पर जाकर के मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ ना गाइज़, यहाँ पे जितने भी रिटेलर थे, वो सब ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता नहीं होता है कि अब होने अब क्या वाला है। आपके हिसाब से अभी ये लेवल इम्पोर्टेंट है। नहीं पता कि मार्केट हो सकता है इस लेवल से है ना रिजेक्शन आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसा ही उन लोगों के साथ में हुआ होगा, जिन्होंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया होगा, शॉर्ट किया होगा, है ना? तो उनका क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, क्योंकि सीधा-सा बात है, जब मार्केट को किसी डायरेक्शन में बड़े प्लेयर्स मूव करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, आपको गुमराह करते हैं। आपको ऐसा दिखाते हैं कि अब मार्केट नीचे जाएगा, आप एंट्री बनाओ यहाँ से, ठीक है? सो आप क्या करते हो, वहाँ पे एंट्री बनाते हो, जैसे ही आप एंट्री बनाते हो, मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो ये है एक परफेक्ट एग्जांपल जिसमें लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और इसमें ज़्यादातर लोग ट्रैप हो चुके होंगे, ठीक है? उसके बाद में क्या होता है, मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला है, और ये हमने कैसे कंफर्म किया कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जाने वाला है। अप ट्रेंड का कंफर्मेशन देखो कैसे हम लोग करते हैं। देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसके बाद में कोई भी नया लो क्रिएट नहीं किया है। ये इसका लास्ट लो था, इसके बाद में कोई भी नया लो क्रिएट नहीं किया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये मार्केट ने हाई बनाया, उसके फिर आप देखोगे तो ये हाई बनाया, उसके बाद में ये वाला हाई बनाया, और मेरा ऐसा व्यू है कि इस बार एक नया हाई मार्केट और लगा देगा। सो कहीं न कहीं आप मान सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और ये ऊपर की तरफ में ही कहीं न कहीं जा रहा है। तो इसी वजह से, चूँकि ये जो लेवल था ना, ये वाला लेवल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल था इसके लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट बार-बार इस लेवल को टच कर रहा था, बार-बार टच कर रहा था। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आ रहा था ना, सब लोग सेल कर रहे थे, सब लोग यहाँ से सेल कर रहे थे, सब लोग सेल कर रहे थे। लेकिन अब देखो यहाँ पे भी ट्विस्ट है, यहाँ पे फिर से ट्रैप किया। ये जो लेवल था ना, यहाँ पे मार्केट इस लेवल को टच करने जाता है, तो सब लोगों को लगा है कि पिछले यहाँ पे क्या हुआ था, लेवल के आसपास में सेलिंग आया था। तो सब लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेल का प्लानिंग करेंगे। थोड़ा-सा मार्केट नीचे जा कर के उन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पर खा कर चला जाएगा। ये आप देखो, मार्केट यहीं से रिवर्स होगा पहले। तो इसी चीज़ का फ़ायदा हमने उठाया है। यहाँ पे 2 चीज़ हुआ है। ये जो लेवल है इसके ऊपर में, पहला तो है, जितने भी सेलर थे उनका एसएल मार्केट ने काट दिया है। जब भी किसी भी साइड का एसएल कटता है तो मार्केट में मोमेंटम आता है, ये चीज़ हमें पता है। जब भी किसी भी साइड में मार्केट में मोमेंटम आता है, यानी कि एसएल कटता है, तो वहाँ पे मोमेंटम आता है, और इसी वजह से यहाँ पे पहला चीज़ ये हो गया एसएल।
कट गया। दूसरा ये है कि अब यहाँ पे अगर इस लेवल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट पे क्या होता है कि फ्रेश बायर्स भी आते हैं और इसी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है। तो इसके 2 रीज़न हो गए, पहला एसएल कट गया, दूसरा यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे हमने एंट्री लिया है। और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:4 का रहता है और इस ट्रेड में भी मेरा 1:4 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है। तो देखते हैं मार्केट में अपने को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना देता है, क्या देता है, सब कुछ आपके सामने मैं कर रहा हूँ। अभी लाइव मार्केट में आप टाइम भी देख सकते हो, 2:46 हुआ है, ठीक है? सॉरी 10 बज करके 46 मिनट हुआ है, 46 मिनट हुआ है। मैंने 2 बोल दिया। एक्चुअली ये हो क्या रहा है कि नीचे उसमें टाइम चल रहा है ना, तो ये रेलवे वाला टाइम चल रहा है। ऑलराइट, सो अभी हमारा ट्रेड जो है आराम से अच्छा खासा अपना चल रहा है। विनिंग पोजीशन में अपन चल रहे हैं और लगभग अबव 50% हमने इसको कवर कर लिया है ना? सो ये देखो, ये इसका लास्ट हाई था। ये इसका लास्ट हाई था और मेरा ऐसा व्यू है कि अब ये नया हाई क्रिएट करेगा आराम से यहाँ तक, आराम से। आप देखना, जब भी मार्केट में मूव आता है ना, ये इस तरीके से फास्ट ही आता है। वैसे बिटकॉइन में आपने देखा होगा अच्छा रैली आता है, कल भी आया था सेलिंग वाले में, है ना? तो अभी बाइंग में भी वैसा ही आएगा। बस ये लेवल जैसे निकलेगा आप देखना, 1 या 2 कैंडल में ये सारा का सारा जो टारगेट है अपना, आराम से मार्केट डन करेगा। ठीक है? सो सब कुछ लाइव हो रहा है सर, आपके सामने ही हो रहा है। अभी ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आएगा। क्योंकि देखो सीधी-सी बात है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सब लोगों ने एंट्री बना लिया है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ लोगों ने पहले ही यहीं पे एंट्री बनाया होगा, तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक किया होगा। मार्केट सीधे-सी बात है कि यहाँ पे नीचे आया था, जो करेक्शन हुआ था प्राइस में, हम लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। क्योंकि देखो, गलती आप मार्केट में पता है कहाँ करते हो? फँसते आप कहाँ पे हो? जब मार्केट में इस तरीके से मार्केट में अचानक मूव आता है ना, जैसे मान लो ये पूरा इम्पल्सिव व्यू बना, तो सब लोग इसमें क्या करेंगे? कूद जाएँगे। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ टॉप पर जाकर के बाय करेंगे। अब वो क्या करते हैं? मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं, उसके बाद में मार्केट उनके साथ में गेम खेलता है। अब यहाँ से होने लगता है करेक्शन, प्राइस में करेक्शन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो ट्रेड है वो कहाँ पर लेना वर्थ इट है। ये तब तक आपको पता नहीं होगा जब तक आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज़ नहीं करोगे, चार्ट को रीड नहीं करोगे, तब तक आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी। और जब आप वेव्स को अच्छे से काउंट करने लग जाओगे, आप मार्केट में गलत ट्रेड में नहीं फँसोगे, है ना? स्टॉप लॉस लेना अलग बात है, गलत ट्रेड में फँस कर के अपना नुकसान करवाना अलग बात है। अब अगर आप इस वाले लेवल पे एंट्री बनाते, तो आपका सीधी-सी बात है स्टॉप लॉस हंट हो गया होगे आप, ठीक है? स्टॉप लॉस आपका या तो हिट हो चुका होता या फिर आप पैनिक होकर के खुद से ही मार्केट से एग्ज़िट कर देते, क्योंकि आप इतनी देर होल्ड नहीं रख सकते ना सर। तो जब भी मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड होता है, आपको क्या करना होता है कि प्राइस गिरने का वेट करना होता है। अगर कोई चीज़ ₹100 में चल रही है, आप वेट करो 70-60 रुपए के आसपास में है ना, तब आप एंट्री बनाओ, ठीक है? सो इस तरीके से ही होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। करेक्शन पे आप वेट करो और सिंपली आपका जो टारगेट है, आप आराम से मार्केट में डन कर लोगे। तो इसमें भी अपना टारगेट जल्द ही हिट होने वाला है। आराम से लगभग अपने 560 के आसपास में अपना पॉइंट बन रहा है, ठीक है? 570 के आसपास में। और देखते हैं इसमें अपना 850 पॉइंट का टारगेट है, काफ़ी बड़ा टारगेट है। बट 1:4 अपना मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इसके बिना हम लोग एग्ज़िट नहीं करेंगे, बीच में एग्ज़िट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। भले ही हम लोग ऐसे लेकर के निकल जाएँ, नीचे आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ऐसे लेकर के निकल जाएँगे। सो ये तो देखो मेरा स्ट्रेटजी है और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी इसके ऊपर मैंने ट्रेड्स लिए हैं, 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना इसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, है ना? तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये टारगेट हिट करेगा, ये मेरा प्रैक्टिस है, मेरे चार्ट को मैंने इतनी बार देखा है ना, कि दुनिया का कोई भी चार्ट मुझे आप दे दो, बस मैं मेरा स्ट्रेटजी लगाऊँगा और मैं बता सकता हूँ कि ये हो सकता है मार्केट में। सो ओलेट एक अच्छा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल रहा है और ये जो लेवल है, यहाँ तक आराम से मार्केट को टच करना चाहिए, एक नया हाई क्रिएट करना चाहिए। अभी सब कुछ आपके सामने ही लाइव चल रहा है, लाइव में सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम लोग ऐसा जो है क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग बाइंग कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे हम लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है? सो देखो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो ना, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी मार्केट मान लो इस तरीके से चलता है, फिर ये रुक जाता है, ठीक है? रुक जाता है एंड उसके बाद में जब ये ऊपर की तरफ में वापस से निकलने का ट्राई करता है, तो अब आपके लिए एक नया अपॉर्च्युनिटी बनता है। अगर आपने इस वाली पूरी वेव को ट्रेड नहीं किया था, सपोज़ कि इस वाली वेव को आपने ट्रेड नहीं किया था और अब देखो मार्केट यहाँ पे रुक जाता है ना? तो आप इस वाली करेक्टिव वेव में एंट्री बना लो और जितना आपने ये वाला वेव्स में टारगेट रखा था, आप आराम से इतना टारगेट
रख सकते हो, इतना मार्केट आपको दे सकता है। वैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो लगभग ये वाला टारगेट है आपका, तो इतना टारगेट आराम से मिला हुआ है ना? तो ये अपना थोड़ा ही बचा है, 840 सॉरी 850 के आसपास में अपना टारगेट है, हम लोग एग्जिट कर देंगे 850 के आसपास में। बस ये अपना फाइनल टारगेट रहेगा, और एक कैंडल की और हमें ज़रूरत है, बस इतना सारा, एक कैंडल आएगा तो हमारा काम हो जाएगा, हम लोग यहाँ से एग्जिट कर देंगे। चलो देखते हैं फिर क्या होता है, क्या करता है बिटकॉइन। देखो यार, बीटीसी वगैरह में ना एक अच्छी चीज़ ये है कि जब भी इनमें मूव आता है, रैली बनता है ना, अच्छा बनता है, 2 3 4 हज़ार पॉइंट का एक अच्छा रैली हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको कैपिटल ग्रो करना है, अकाउंट ग्रो करना है ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है ना, कि लॉन्ग ट्रेड आप होल्ड रखो, और मिनिमम मैं तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखता हूँ, बाकी आप भी अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना सकते हैं। क्योंकि मेरा देखो ये सिस्टम है कि जब भी मैं रिस्क लेता हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होता है कि मुझे एग्ज़िट कहाँ पे करना होता है ना? प्रॉफ़िट तो वो लेकर के मार्केट से निकल जाते हैं, लेकिन बारी जब एसएल लेने की आती है ना, तो वो उनसे लिया नहीं जाता, उनको पता नहीं चलता है कि मुझे कहाँ पे एग्ज़िट करना है, ठीक है? अब बेशक ये कैंडल जो है रेड बन रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर ही मार्केट जाएगा। अब ये सिर्फ़ ट्रैप करने के लिए होता है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिटेलर्स को एलिमिनेट करते हैं। अब ये कैंडल देखना, रेड नहीं बनेगी, ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ऊपर जाएगा ये। ठीक है? ये थोड़ा-सा इसको प्रेस करेगा, एंड उसके बाद में अगर रेड क्लोज़ भी हो जाती है, तो अगला जो कैंडल आएगा, वो सीधा ग्रीन कैंडल आएगा और अपना टारगेट की तरफ में मार्केट जाएगा, ठीक है? तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरा पूरा एनालिसिस करके बैठा हूँ मैं, और काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहा हूँ ना, तभी जाकर के मेरे को ये सारी चीज़ें पता है। इतना मैंने मार्केट के बिहेवियर को समझा है, इतना कैंडल साइकोलॉजी मैंने देखा है, तो मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अपना टारगेट इसमें आराम से डन हो जाएगा। चलो फिर, हम लोग इसी का तो वेट कर रहे हैं, है ना? तो अच्छी बात है, अगर टारगेट हमारा हिट हो जाता है, तो देखते हैं फटाफट, जो भी होता है आपके सामने ही होगा, अपडेट करता हूँ मैं आपको, है ना? चलो। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, फिर से ये कैंडल जो है ऊपर के साइड में जाना स्टार्ट कर चुका है। अब ये कैंडल जो है ऊपर के साइड में जाएगा इस तरीके से, बूम! ये फटेगा इस तरीके से, और इसी चीज़ का हमें सॉरी फ़ायदा फ़ायदा उठाना है। इसी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं। स्कैल्पिंग करने का एक और तरीका होता है। जब भी आपको ऐसा दिखता है ना कि ये कैंडल है और स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बराबर में कोई कैंडल रेड बन जाता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से रेड बनता है, तो आपको समझ जाना है, और पिछला वाला जो कैंडल है इसका लो भी ब्रेक नहीं करता है। जैसे मान लो ये वाला कैंडल है, इसका लो ब्रेक मार्केट ये वाला कैंडल नहीं करता है, तो आपको समझ जाना है कि अब क्या होने वाला है, ऊपर के साइड में ही मार्केट जाने वाला है। अगर ऊपर जा रहा था, अगर नीचे जा रहा था, तो मार्केट नीचे के साइड में ही उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है? सो ये एक तरीका होता है जिससे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, एक छोटे-मोटे स्कैल्प करके आराम से मार्केट से निकल सकते हो। सॉरी, अभी मेरा थोड़ा गला खराब हो रखा है, इसलिए थोड़ा सही से नहीं बोल पा रहा हूँ। बट अपन वेट कर रहे हैं, बस टारगेट अपना हिट हो जाए। इसको थोड़ा-सा इधर लेके आओ ना। अरे भाई, तू इधर मत हो। ऑलराइट। सो ये है अपना कुछ टारगेट और स्टॉप लॉस, वेट करवाएगा थोड़ा-सा, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन वेट कर लेंगे, क्योंकि अपना टारगेट भी तो बड़ा है ना। जब अपने को रिवॉर्ड मार्केट देकर के जाएगा, तो 1:4 का देकर के जाता है। देखो, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है ना, 1:4 कहाँ-कहाँ पे डन होते हैं, मोस्टली अपने 1:4 के रिस्क रेशियो अपना डन हो जाता है मार्केट में। कल जो हमने ट्रेड बनाया था, वो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है? ये वाला पूरा स्विंग हमने ट्रेड किया था। क्योंकि इसका रीज़न होता है, देखो, मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो ना, तो हमेशा आप वेव्स को पकड़ो। बस यही तरीका होता है। सही ट्रेड करने का एक ही तरीका होता है, वेव्स को पकड़ लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, सब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, हमें वेट करना है। जब तक ये करेक्टिव वेव बनेगा, हमें वेट करना है। फिर कोई ऐसा सिग्नल, इस तरीके का कोई कैंडलस्टिक, या फिर कोई भी ऐसा आपको सेलिंग वाला सिग्नल दिखता है, आप ईएमए वगैरह से ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये नीचे के साइड में लेके आ जाएगा, और अपना आराम से टारगेट डन कर देगा मान के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तरीका होता है, आप वेव्स को पकड़ना सीखो, है ना? तो ये जो कैंडल है,
ये वापस से ग्रीन बनना स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बोला था कि अगर गलती से ये कैंडल रेड बन भी जाता है तो अगला कैंडल आएगा और इसका हाई ब्रेक कर देगा, ऊपर की साइड में ये निकल जाएगा अपने टारगेट की तरफ में, ठीक है। सो अपन वेट करेंगे और एग्जिट नहीं करेंगे। मैंने जैसे आपको बोला है वैसे ही आपके सामने सब कुछ करने वाला हूँ। अपना जब तक टारगेट हिट नहीं होता है तब तक आपके सामने सब कुछ करूँगा, है ना। टारगेट हिट हो जाएगा मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा सब कुछ। ओके, सो अपना टारगेट की तरफ में मार्केट बढ़ रहा है बट थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है। सो अपन आराम से वेट करेंगे पेशेंसली। देखो आपको पता होता ना कि मुझे कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, बस ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में दुनिया का कोई भी इमोशन आपको परेशान नहीं करता। वैसे ट्रेडिंग में 2 तरीके के इमोशंस होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, या तो हमें ग्रीड आता है या फिर फ़ियर आता है। ये दोनों ही खत्म हो जाएँगे अगर आपके ये 3 चीज़ पहले से पता है, ठीक है? अब मार्केट में क्या होता है जब नीचे आता ना तो ये अपना स्टॉप लॉस की तरफ में थोड़ा-सा पेनी करके अब यहाँ से ऊपर ये तरफ में जाता, तो कुछ लोग यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं। स्टॉप लॉस तो हालाँकि यहाँ पे है, लेकिन कुछ लोग यहीं पे एग्ज़िट कर देते हैं पैनिक होकर के, है ना? तो ये सिचुएशन हमें नहीं करनी है। अभी भाई अपना टारगेट लगभग-लगभग हिट होने वाला है, बस थोड़ा-सा बचा है। एक कैंडल या फिर यही कैंडल हो सकता है कि अपना टारगेट हिट कर दे। जैसे ही हिट होता है मैं आपको आपके सामने ही सब कुछ होगा, ठीक है? सो यहाँ पे अपना ये जो ट्रेड है ये रहेगा, इसका टारगेट आप चेक कर सकते हो, स्टॉप लॉस ये रहा और ये लगभग-लगभग टारगेट के पास में पहुँच चुका है। देखो कैंडल्स देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बन रही है। कैंडल का आप देखोगे ना पैटर्न देखो आप, पहला कैंडल ये बना, है ना? फिर दूसरा कैंडल ये बना। इनमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि विक नहीं है। क्या नहीं है? कैंडल में विक है ही नहीं। और अगर किसी में है तो बहुत छोटा-छोटा विक है इस तरीके से, है ना? तो ये एक निशानी होती है कि पावरफुल बाइंग आएगा, है ना? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। तो ये पावरफुल ये लो भाई अपना टारगेट की तरफ में जा चुका है और लगभग-लगभग अपना टारगेट हिट हो चुका है। आप देखोगे तो ये रहा अपना टारगेट, ठीक है? सो ये अपना 850 के आस-पास में अपना टारगेट है, बस थोड़ा-सा बचा है। ये कैंडल जैसे ही ऊपर की तरफ में जाएगा, ये अपना टारगेट कर देगा हिट, ठीक है? सो ये लो भाई अपना 1:4 हमने डन कर दिया है इस ट्रेड में भी। और जैसा मैं आपको बोलता हूँ ना कि हम लोग क्या करते हैं जब भी मार्केट में जाते हैं ना तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पैनिक हो जाते हैं। उनको टारगेट मार्केट देता है, ऐसा बात नहीं टारगेट नहीं देता है, लेकिन वो पहले ही एग्जिट होकर के अपने टारगेट को ले ही नहीं पाते हैं। या तो वो स्टॉप लॉस की तरफ में मार्केट जब बढ़ता है तो वो पहले ही पैनिक होकर के एग्जिट कर देते हैं। ये लो सारे के सारे टारगेट मार्केट ने हिट कर दिए। तो सब कुछ आपके सामने मैंने डन कर दिया है। ये एक लाइव ट्रेड था। आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप नए ट्रेडर हो तो मैंने किस तरीके से इसको एनालाइज़ किया, किस तरीके से क्या हुआ।